ट्रंप के 15 पॉइंट वाले इस शांति प्रस्ताव से इजराइल की क्यों बढ़ी टेंशन? ईरान को मिला बड़ा मौका। यूएस इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान। ईरान को प्लान भेजने के बाद अमेरिका ने इजराइल को भी अपनी 15 सूत्रीय योजना बताई है। भले ही ये काफी हद तक इजराइल के रुख से मेल खाता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार 4 वजहों से संदेह में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग से पीछे हटते और किसी कीमत पर ईरान के साथ सीज फायर की कोशिश करते दिख रहे हैं। ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने ईरान को 15 सूत्रीय युद्ध विराम योजना भेजी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए ये प्लान ईरानी अधिकारियों को सौंप दिया गया है। भले ही ईरान इस बात से इनकार कर रहा है कि समझौते के लिए उसकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ट्रंप की इस पूरी कवायद से इजरायली सरकार की टेंशन बढ़ गई है। उसे डर है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ जारी सैन्य दबाव को बीच में ही छोड़कर एक कच्चा समझौता कर सकता है। इजराइल के 12 चैनल के अनुसार ईरान को प्लान भेजने के बाद अमेरिका ने इजराइल को भी अपनी 15 सूत्रीय योजना बताई है। भले ये काफी हद तक इजराइल के रुख से मेल खाता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को संदेह है कि ईरान सभी मांगों पर सहमत होगा भी या नहीं। इजराइल के सामने 4 टेंशन है। पहली है समय से पहले सीज फायर का डर। इजराइल का मानना है कि ट्रंप और उनकी टीम, विशेषकर जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, बहुत जल्दबाजी में है और एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इजराइल चाहता है कि जब तक ईरान इन 15 शर्तों को पूरी तरह जमीन पर लागू नहीं कर दे, तब तक हमला नहीं रुकना चाहिए। इजराइल के 12 चैनल ने इजरायली सरकार के 2 सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को डर है कि ट्रंप एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जो इजराइल के लक्ष्यों को पूरा नहीं करेगा। इस समझौते से ईरान को बड़ी रियायतें मिल जाएंगी, जबकि उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की इजराइल की आज़ादी को सीमित कर दिया जाएगा। और दूसरी वजह है अधूरा समझौता। चैनल 12 के अनुसार इजरायली नेताओं को इस बात से नींद नहीं आ रही है कि अगर 1 महीने का सीज फायर घोषित हो गया और बातचीत लंबी खिंच गई। एक तीसरे सूत्र ने इससे बताया कि इजरायली सरकार के मन ने इस बात को लेकर संदेह है कि क्या सच में ईरान उन बातों को मानेगा जैसा अमेरिका दावा कर रहा है। और तीसरी वजह है ईरान का ऊपरी हाथ। इजराइल को लगता है कि अगर बिना सटीक शर्तों के युद्ध रुकता है तो ईरान इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि ईरान की तरफ से शर्तों को मानने की प्रतिबद्धता कौन जाहिर कर रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि पक्षों के स्टैंड में अभी भी एक बड़ा अंतर है। मैक्स फ्लेक्सिबिलिटी बनाम फिक्स्ड टारगेट। इजराइल को डर है कि ट्रंप अपनी मैक्स फ्लेक्सिबिलिटी रणनीति के तहत कभी भी अपना रुख बदल सकते हैं, जिससे इजराइल इस पूरे संघर्ष में अकेला पड़ सकता है। चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार एक इजरायली सूत्रों ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि ट्रंप किसी कीमत पर समझौता करने और युद्ध समाप्त करने का फैसला करेंगे। भले इस 15 सूत्रीय प्लान में से ईरान केवल कुछ मांगों को स्वीकार करे और स्पष्ट समाधान के बिना बाकी को अस्वीकार कर दे। 27 दिन बाद भी अमेरिका और ईरान का ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। इस बीच ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि ईरान को 9वें देश के रूप में जीत लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध पर जोरदार बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने दुनिया में अभी तक 8 युद्ध सुलझाए हैं और अब एक और युद्ध जीत रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो युद्ध में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन खुलकर नहीं कह पा रहे हैं।
ट्रंप ने वॉशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा, हम 8 युद्ध सुलझा चुके हैं, हम एक और युद्ध जीत रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जो हम कर रहे हैं वैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा। ट्रंप ने आगे बताया कि ईरान बातचीत कर रहा है और डील करने के लिए बेहद उत्सुक है, लेकिन वो इसे खुलकर कहने से डरते हैं। ट्रंप का कहना है कि वो डील करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि उनके अपने ही लोग उन्हें मार डालेंगे। उन्हें ये भी डर है कि हम उन्हें मार डालेंगे। किसी भी देश का कोई भी नेता ऐसा कभी नहीं रहा जो ईरान का प्रमुख बनने की तुलना में उस पद को कम चाहता हो। ट्रंप के दावे पर ईरान ने क्या कहा है? ट्रंप के इस दावे के कुछ घंटे पहले ही ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को पूरी तरह खारिज कर दिया था। तेहरान ने कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही है और वो अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ईरान की मांगे हैं कि अमेरिका के सभी गल्फ बेस बंद हो, युद्ध का पूरा नुकसान भरपाई हो, होर्मुज पर पूरा नियंत्रण और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक नहीं हो। हालांकि ईरान ने ट्रंप के बयान पर सीधा जवाब नहीं दिया है। वहीं जंग अब भी पूरी तेजी से जारी है। आज हिजबुल्लाह ने हाइफा नहरिया पर 30 से ज्यादा रॉकेट दागे। ईरान ने इजराइल की एरोस्पेस फैक्ट्रियों पर ड्रोन हमले किए। इजराइल ने शिराज एयरपोर्ट पर हमला किया। बहरीन में अमेरिकी बेस पर फिर धमाके हुए। यूएई के सलाहकार अनवर गारगश ने कहा कि उन्हें सिर्फ बयान नहीं, ठोस समर्थन चाहिए। भारत पर क्या असर हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्रंप से फोन पर बात की और होर्मुज स्ट्रेट को खुला सुरक्षित रखने और जल्द शांति की अपील की। रिलायंस ने ईरान से 5 मिलियन बैरल तेल खरीदा है, जो 30 दिन की अमेरिकी छूट का फायदा उठाते हुए मिला है। भारत अपनी तेल सप्लाई और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। ट्रंप ने कल 15 सूत्रीय शांति प्लान भी ईरान को भेजा था, जिसमें 1 महीने का सीज फायर और परमाणु कार्यक्रम बंद करने की शर्तें हैं, लेकिन ईरान ने इन्हें बेबुनियाद बताकर मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई है और पूरी दुनिया जंग के जल्द खत्म होने का इंतजार कर रही है।